दोस्तों मैं बात करने वाली हूँ कार्तिक मास में दीपदान करने की सरल आसान विधि क्या है और क्या 365 जो बाती का दीपक जलाया जाता है वो असल में ये दीपक लगाने का सही दिन कौन सा है, किस दिन इस दीपक को लगाया जा सकता है। तो दीपक जलाने से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ हैं। वैसे दोस्तों एक चीज़ बता दूँ, ये वीडियो मुझे और पहले बनाना चाहिए था, लेकिन इधर व्यस्तता थी और त्योहारों के चलते मैं ये वीडियो आपको दे नहीं पाई कि ये तैयारियां जो है आप पहले से करके रख पाएँ। तो अभी जो है महत्वपूर्ण दिन आ रहे हैं कार्तिक मास के, तो इन महत्वपूर्ण दिनों में आप दीपक जला करके, और विश्वास मानिए दोस्तों, असंभव से असंभव काम आपके पूर्ण हो जाते हैं। जिन लोगों के हुए हैं वे साफ इसके जो है वो सबूत है कि बहुत तेज जो है वो कार्तिक में आपके काम बनते हैं। रही बात शास्त्रों की, तो शास्त्रों में तो खुद लिखा हुआ है कि न कार्तिक समो मासो न कृते समो युगम न वेद सदृशम शास्त्रम न तीर्थ गंगा समम, यानी कि तो न युगों में कोई सतयुग के समान युग है और न ही दोस्तों तीर्थों में कोई गंगा के समान तीर्थ है। तो इतना महत्व है कार्तिक मास का। इस कार्तिक में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रमुख हो जाती हैं, एक तो स्नान और दूसरा दीपदान। दोनों कैसे बताती हूँ आपको। स्नान करने का अर्थ ये है कि हम जल से ही तो स्नान करेंगे, और जल में कार्तिक मास में नारायण का वास होता है। जल स्पर्श करना, जल में दीपदान करना, जल से स्नान करना, ये संपूर्ण पापों का नाश करने वाला है। ऐसे में यदि हम गंगा के जल में स्नान करते हैं दोस्तों, तो मन चाहे इच्छाएं पूर्ण होती हैं। कैसे पूर्ण होती है वो भी जान लीजिए। छोटी सी बात लग रही होगी कि हम गंगा के जल में स्नान करें और हमारी कामनाएं पूर्ण हो जाए। बताती हूँ, गंगा हमारी अनजानी जो समस्याएं होती हैं, अनजाने जो पाप होते हैं, उनको धोने का, उनको काटने का काम करती हैं। गंगा, ये ध्यान रखिए कि माता गंगा कभी भी जानबूझकर की गई गलतियां और पापों को नहीं धोती हैं। वे उन पापों, उन गलतियों का नाश करती हैं जो हमसे अनजाने में हो जाती हैं। तो जब ये गलतियों का समन होता है तो हमारे पुण्यों का उदय होता है। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना चाहिए। और हाँ, दूसरा होता है दीपदान। दीपदान यदि हम कुछ विशेष वृक्षों के नीचे करें, कुछ विशेष दिनों में यदि हम कार्तिक मास में करें दोस्तों, तो बहुत श्रेष्ठ इसका परिणाम होता है। तो अब चलिए हम लोग जान लेते हैं दीपदान कैसे, किस तरह और किस दिन करना है। लेकिन दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप एक लाइक ज़रूर करिएगा। आपके लाइक बहुत बड़ी प्रेरणा देते हैं दोस्तों, और चैनल क्षमा करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब। देखिए दोस्तों, कार्तिक मास में जो देव उठानी एकादशी आती है, इस दिन से लेकर और पूर्णिमा का दिन बेहद महत्वपूर्ण होता है दीपदान स्नान के लिए। जो लोग पूरे मास स्नान नहीं कर पाए, दीपदान नहीं कर पाए, कोई भी पुण्य कर्म नहीं कर पाए, जिनसे कि सारी चीज़ें छूट गई हैं, वो लोग तैयार रहें, बिल्कुल कमर कस के तैयार रहें कि ये 5 दिन में आपको स्नान भी करना है, दीपदान भी करना है और सारे पूरे कर्म करना है। इसका पूरा फल आपको संपूर्ण कार्तिक के बराबर मिलेगा। तो ये चीज़ आप लोग पहले ध्यान रखिए। दीपदान करना कैसे है, तो एक चीज़ आप लोग समझ जाइए, बहुत ट्रेंड है ना यूट्यूब पे 365 बाती के दीपक का, तो शास्त्रों की बात भी एक बार सुन लीजिए। जलाइए आप लोग 365 बाती का दीपक, लेकिन ध्यान रहे उसके लौ जो 365 बाती का दीपक आप लोग बनाते हैं, बहुत महीन सूत का बनाइएगा। इतना महीन कि उसकी बाती जलने के बाद हाथ के एक बित्ता जो होता है, हाथ से नाप लीजिए, उससे ऊपर लौ नहीं उठनी चाहिए, क्योंकि अगर उससे ऊपर लौ जाती है तो असल में वो दीपक नहीं माना जाता है। तो जो लोग 365 बाती का दीपक जलाने के इच्छुक हैं, वो बाती महीन रखें ताकि जलने के बाद उसकी लौ बहुत ऊंची न उठे। पहली चीज़ ये ध्यान रख लीजिए, कब जलाएं 365 बाती का दीपक, तो सबसे अच्छा होता है पूर्णिमा को जलाना। एकादशी को भी जला सकते हैं, लेकिन पूर्णिमा को जलाना सबसे अच्छा होता है। और इस दीपक को कहाँ जलाना सबसे अच्छा होता है, तो सबसे अच्छा तो दोस्तों होता है गंगा के किनारे। अब गंगा का मतलब कि हर कोई गंगा माँ के पास तो जा नहीं सकता, लेकिन हर बहता हुआ जल गंगा ही कहा जाता है। तो आप किसी भी नदी के किनारे इस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं, बहुत अच्छे और बेहतर रिजल्ट के लिए। और दोस्तों होती है कामनाएं पूर्ण, और कैसे होती है वो भी मैं आपको बता रही हूँ। तो 362 दिन जो बाती होती है वो तो आप कर लीजिए दोस्तों। आपकी इच्छा हो तो, अगर मैं अपना मत बताऊं तो शॉर्टकट हमेशा शॉर्टकट ही होता है। विश्वास मानिए, लाभ भी आपको शॉर्ट ही मिलता है। तो मैं इसके पक्ष में नहीं हूं, मैं आपको ऐसी चीज़ें बताती हूं जो लंबे टाइम तक आपके जीवन में बनी रहे। तो सबसे पहली चीज़ कि कार्तिक मास में जो ये 5 दिन आएंगे, देव उत्थानी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक, आपको 5 स्थानों पर दीपक जलाना है। कहाँ पे, तो पहली चीज़ देख लीजिए, रविवार को छोड़कर इन 5 दिनों में रविवार पड़े तो नहीं किया जाएगा, नहीं तो पीपल, आंवला और जो बेल वृक्ष होता है वहाँ पे, तो पीपल, आंवला, बेल वृक्ष और आपके घर की
तुलसी मैया, और तीसरी चीज़ है दोस्तों वट वृक्ष। इन 5 स्थानों पे आपको दीपक प्रज्वलित करना है। अब इन 5 स्थानों में यदि आपको वट वृक्ष नहीं मिलता है तो आप गौशाला में जला सकते हैं। गौशाला भी समझ में नहीं आ रही है कि आप गौशाला कहाँ से ढूंढेंगे, कैसे करेंगे, तो आपको देखिए अब सारी चीज़ें थोड़ी सी कठिन है, लेकिन प्रयास करिएगा। हमारी एक सब्सक्राइबर हैं या फिर कहिए बहन है, बहुत बहुत प्रेम करती हैं मुझसे, ये चीज़ मैं जानती हूँ। उन्होंने कहा कि आप पिछले साल आंवले के नीचे दीपक जलाने को बोली, तो मैं 3 किलोमीटर दौड़ करके आंवला ढूंढी, और दोस्तों भगवान भोलेनाथ की कृपा से वो अपने जीवन में बहुत प्रसन्न है। यही प्रयागराज की ही है, बहुत दूर की नहीं है, तो बहुत प्रसन्न है। और उनका आज उनके जीवन में मतलब उनको सभी सुख संपदा है, और बार बार बुलाती हैं कि आइए मेरे यहाँ आइए, लेकिन दोस्तों दुर्भाग्यवश मैं पहुँच नहीं पाती हूँ उनके यहाँ। तो ये परिणाम है, यदि आप एक निष्ठता से करेंगी तो निश्चित रूप से आपको इसका फल जरूर मिलेगा। तो ये काम आप जरूर कर लीजिए। यदि 5 वृक्षों में से कोई वृक्ष नहीं मिलता, कोई बात नहीं, जो मिले उसके पास जरूर जला लीजिएगा। तो ये 5 दिन आपने यदि पूरे कार्तिक में न दीपदान किया, न स्नान किया, न कोई भी पुण्य कर्म की, तो आप कर लीजिए। अब दूसरी चीज़ मैं बताती हूँ कि पूरे कार्तिक मास में और आप क्या कर सकते हैं। आंवला दान स्वर्ण दान के बराबर माना जाता है। तो पूरे कार्तिक मास में जो देवसैनी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक कम से कम 5-5 आंवले का आप दान करिए। 5-5 आंवले निकालिए और किसी आवश्यकता जिसको हो उसको दीजिए। इससे दोस्तों स्वर्ण दान का फल मिलेगा, और निश्चित रूप से इस जीवन में तो आप सुखी रहेंगे, आगे वाला जीवन भी आपका सुखी रहेगा। एक चीज़ मैं आपको गूढ़ रहस्य की बात बता देती हूँ, समझ लीजिए। भगवान विष्णु की पूजा से आपका पूर्व जन्म तो संवरता ही संवरता है, आपका आज भी संवरता है, आपकी मानसिक उलझनें दूर होती है, और आप खुद समझ सकते हैं कि जहाँ पे नारायण की पूजा होगी क्या वहाँ माता लक्ष्मी को बुलाने की आवश्यकता पड़ेगी। वो तो बिना बुलाए ही आ जाती हैं, ऐसी हैं माँ लक्ष्मी। नारायण की बस पूजा कीजिए, उनकी स्तुति मत कीजिए, माँ लक्ष्मी की आराधना मत कीजिए, फिर भी वो आएंगी। ये है नारायण की पूजा का प्रताप और फल। तो धन तो बिना मांगे मिलेगा, और सारी इच्छाएं जो सांसारिक कष्ट हैं उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी। तो ये है फायदा दीपक जलाने का। कैसा दीपक जलाना है, प्रयास करिएगा कि आप लंबी बाती का दीपक कार्तिक मास में जलाएं। ये कोशिश करिएगा तिल के तेल का जलाएं। ये कोशिश करिएगा कि जो वृक्ष मिल रहा है उस वृक्ष के नीचे आप कुछ भोग लगाकर, और दीपक शाम को हमेशा जलाया जाता है। सुबह जलाने का उस प्रकार फल नहीं होता है, या तो फिर अंधकार में जलाया जाए, लेकिन शाम को जलाना सबसे अच्छा और बेहतर रिजल्ट आपको देगा। तो ये सब काम जो है आप आराम से कर लीजिएगा। दीपक में कौन सा तेल डालना है, तो यदि है देखिए सरसों के तेल का दीपक मत जलाइएगा, यदि है तो घी का जलाइए, नहीं तो तिल के तेल का भी जलाया जा सकता है। तो ये करिए। और एक चीज़ और मैं आपको अंत में बता देती हूँ, वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना करिए। वृक्ष, ध्यान दीजिए, वृक्ष जितनी तेजी से आपके काम पूर्ण करते हैं उतने में प्रत्यक्ष रूप से आपके काम जो है वो देवी देवता की मूर्ति से भी ज़्यादा सक्रिय होते हैं हमारे वृक्ष, और तेज वो जो है आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए।